नमोधाय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। एक भिक्षु की कथा, क्रोध मार्ग से बचकर चले। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 222। यो वै उपतित क्रोधं रथभन्तवधारये तम् सारथि ब्रोमि रश्मि गाहोतरोजन। अर्थात क्रोध को भागते हुए रथ की तरफ रोक लेता है, उसे ही मैं सारथी कहता हूं। अन्य तो मात्र लगाम पकड़ने वाले हैं। तो सुनते हैं क्रोध मार्ग से बचकर चले, एक भिक्षु की कथा। एक बार आलवी नगर में वास करते समय बुद्ध ने यह गाथा कही। जब बुद्ध ने भिक्षुओं को स्वतंत्रता दे दी कि वे विहार के बाहर जाकर अपने आवास की व्यवस्था कर सकते हैं, तब आलवी के एक भिक्षु ने अपने लिए आवास की व्यवस्था करने की सोची। अतः उसने एक हरा भरा सुंदर सा वृक्ष देखकर उसे काटने की योजना बनाई। जब उसने वृक्ष को काटना शुरू किया तो उस वृक्ष में रहने वाली देवी अपने पुत्र के साथ आई और भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि उस वृक्ष को न काटे। उसके पास रहने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं था और यह वृक्ष ही उसका एकमात्र सहारा था। पर भिक्षु ने उसके आग्रह की अनसुनी कर दी और वृक्ष को काटता ही रहा। तब देवी ने सोचा कि अपने पुत्र को सामने रख देती हूँ। संभव है कि बच्चे को देखकर भिक्षु के हृदय में दया भाव आ जाए और वह वृक्षों को काटना त्याग दे। अतः देवी ने अपने पुत्र को वृक्ष के एक डाल पर बिठा दिया। इधर भिक्षु ने अपनी कुल्हाड़ी चला दी, जिसे वह रोक नहीं सका और इस कारण उस बालक का हाथ कट गया। वृक्ष देवी ने क्रोध की सीमा न रही। उसने प्रतिशोध में भिक्षु की हत्या करने की सोची। पर उसी समय उसके मन में यह सुविचार आया कि यह भिक्षु धर्मनिष्ठ है तथा शील का पालन करता है। अगर मैंने उसकी हत्या कर दी तो निश्चय ही मैं नरक में जाऊंगी और दूसरे वृक्ष देवी देवता भी मेरा उदाहरण दे अन्य भिक्षुओं की हत्या कर सकते हैं। साथ ही इस भिक्षु का शास्ता अवश्य कोई होगा। यह सोचकर उसने भिक्षु के प्राण नहीं लिए और रोती बिलखती अपने पुत्र को साथ लेकर वहां पहुंच गई जहां बुद्ध धर्मचर्या कर रहे थे। शास्ता को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गई। शास्ता ने उसके बारे में पूछा तो उसने सविस्तार अपनी कहानी सुनाई। साथ ही उसने यह भी विस्तार से बता दिया कि किस प्रकार भिक्षु के प्रति उसके मन में अपार क्रोध आ गया था, पर उसने अपने क्रोध पर संयम कर लिया। बुद्ध उस देवी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे साधुवाद दिया कि क्रोध न करके उसने सर्वोच्च कर्म किया है। जो व्यक्ति इस प्रकार क्रोध को रोक लेता है वही सच्चा सारथी कहलाता है। मानो उसके भटके हुए रथ को काबू में कर लिया हो। अन्य सारथी नहीं कहे जा सकते हैं। वे तो मानो रथ के मात्र रज्जू को पकड़े हुए हैं। यो वै उपतिता क्रोधं रथभन्तवधारये
तम्मः सारथि भूमि रश्मि गाहो तरोजनो। साधु साधु।